हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है। इस बुक के हिस्ट्री को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के 1, 2 और 3 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं। इसमें आज पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल का कार्यभार कितनी अवधि के लिए संभालते हैं? सेवानिवृत्त की आयु तक, जो 65 वर्ष या 6 वर्ष का होता है। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोकसभा एवं विधानसभा के आरक्षण की बात की गई है? अनुच्छेद 330 एवं 332 में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। भारत में जम्मू कश्मीर का विलय ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। यहाँ का शासन प्रमुख सदर रियासत कहलाता था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? मुख्यमंत्री के नाम से। राज्य विधान परिषद का कितना अंग राज्यपाल साहित्य कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? कुल संख्या का 1/6 भाग। अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति को। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत का महालेखा परीक्षक। न्यायिक क्षेत्र में क्षमादान करने, सजा को कम या परावर्तित करने की शक्तियाँ और विधायी क्षेत्र में संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किस विवाद में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचों को नहीं बदल सकती है? मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 ईस्वी में। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों को निर्वहन करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति की बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं, अन्यथा उन्हें किस रूप में वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। वर्तमान में राज्य की सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा को संसद का कौन सा सदन कहा जाता है? राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यह किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्या उनका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ।
भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। प्रस्तावना में राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभा व्यक्ति को कितने अवधि के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर। रिट शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था? एम हिदायतुल्लाह को। मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। ऐसे समय में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है? संघ सूची के विषय को। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है? संसद के द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुल आदेशों को जारी करता है। ये आदेश कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? भारत के महालेखा परीक्षक के द्वारा। राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष किस आयोग की नियुक्ति करते हैं जिसका कार्य केंद्र व राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है? वित्त आयोग की। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। उनमें से कितने सदस्यों की सदस्यता प्रत्येक 2 वर्षों में समाप्त हो जाती है? 1/3 सदस्यों की। भारत सरकार द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 292 में वर्णित है। राज्य द्वारा उधार लेना अनुच्छेद 293 में वर्णित है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में है। लोक सेवा आयोग के कृत्य अनुच्छेद 320 में है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के क में है। अन्य विषयों के लिए अधिकरण अनुच्छेद 323 के ख में है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना अनुच्छेद 326 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित था, अनुच्छेद 331। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है, अनुच्छेद 332 में। राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है, अनुच्छेद 333। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 340 में है। अनुसूचित जातियां अनुच्छेद 341 में है। अनुसूचित जनजातियां अनुच्छेद 342 में है। राष्ट्रपति पद की योग्यता की मुख्य शर्तें क्या हैं? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? 4 लाख। संसद के सत्र को आहूत करने, छात्रावासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधित विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 18 में। 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया, किस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है? जेबी वीटो का। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संघ में अपशिष्ट विषय किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने स्थानीय निकायों नगरपालिका बोर्ड से निर्वाचित होते हैं? 1/3 सदस्य। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा कब बनाया गया था? 1971 ईस्वी में। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत का अंग बना लिया गया था? 12वां संविधान संशोधन 1962 में। राज्यसभा के द्वितीय चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग। संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। जनहित याचिकाओं का कानूनी आधार पाया जाता है स्वयं संविधान में। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। लोकसभा के राजस्व वार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। लोक स्वास्थ्य सड़कें और पुल संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल है, जो संबंधित है अनुच्छेद 243 ब से। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 के। इसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, आपातकाल की स्थिति में। भारत में अनेकता में एकता एवं एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है?
विंसेंट स्मिथ का। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? साधारण बहुमत। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदायुक्ति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75। कौन से भारत संविधान संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के उस बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां संविधान संशोधन के। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16 के 4 में। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्य के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। लेखानुदान क्या होता है? नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्रिम अनुदान। संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किस पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किए जा सकते हैं? विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के द्वारा। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 के 2 में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चौथी अनुसूची में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? 1964 से 1966 तक। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पादन को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की व्यवस्था समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? क्रमशः जुलाई 1977 में इसे समाप्त कर दिया गया था और फिर से 1980 में इसे लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन के बाद। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति अपनी विनियमन बनाने की शक्ति द्वारा। अनुच्छेद 240 में। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया देश की। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25 में। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के जिस संशोधन को करके दिया गया है वह है 73वां संविधान संशोधन 1992। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सन 1947 से 51 तक किस विभाग के मंत्री रहे हैं? कानून मंत्री। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में। भारतीय संविधान के किस भाग में अधिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है?
राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1935 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फजल अली को। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था? अनुच्छेद 370 के द्वारा। जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21। कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 352 में। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, पर वह वोट नहीं दे सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। यदि किसी समय लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है? अध्यक्ष को सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की तथात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री। वह प्रधानमंत्री जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। बीपी सिंह तथा अटल बिहारी वाजपेयी। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? ब्रिटेन देश की। भारत में कितने प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए हैं? 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 18। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री हुए? 7। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ है? 1989 में। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक को। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है?
1971 की जनगणना पर। सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन में। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ था? 1962 ईस्वी में। लोकसभा का पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? 1954 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 में। किस वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया था? वर्ष 1976 में। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करना चाहिए? 6% वैध मत, 4 या अधिक राज्यों में। पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई थी। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? 10 लाख। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, परंतु नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को। 15 संसदीय नियम समिति जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। इसका पदेन सभापति होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई है। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी जमा कराए जाते हैं। इसे खर्च करने के लिए अनुमति आवश्यक है संसद की। किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें संसद द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें आयोग घोषित करने का संबंधित प्रावधान थे? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। भारत के संवैधानिक गुत्थी को 1944 ईस्वी में CR फॉर्मूले तथा 1945 में वेवेल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। इस प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। मूल संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रता, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। Yeah.